चल रहा है तो आपको डीजे बहुत नजर आया होगा। चलो हम एक डीजे बना देते हैं। हालांकि एकदम हुबहू बना पाना संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ऐसे कुछ होता है सिस्टम पीछे, और यहाँ बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं। ये सब लाइटें होती हैं डीजे में, होती नहीं होती, और सारी लाइटें जो है ऐसे आती हैं, एक जगह पे गिरती हैं, है ना। एक जगह पे जब गिरती हैं तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो यहाँ पे क्या करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डांस करते नहीं, यानी कि बहुत सारी लाइटें होती हैं, उनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक जगह पे पड़ती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को बकायदा ये चीजें जो है पता होंगी। समझ आ रही मेरी बात? तो भैया सरल शब्दों में अगर बताएं ना तो यही है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणों को पढ़ा है। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन कैसे पढ़ेंगे आप, और परावर्तन के जो नियम महत्वपूर्ण दिए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, वो दोनों हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि प्रकाश किरण क्या है, लाइट रे जिसको कहते हैं, प्रकाश किरण। हमने लिखा प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण, लाइट रे की बात करते हैं। देखिए प्रकाश किरण की बात अगर सिंपल से शब्दों में आपको हम समझाएं तो जैसे आपके पास एक टॉर्च है, ये ठीक है, आपके पास एक टॉर्च है, और इस टॉर्च को आप जब जलाते हैं, इस टॉर्च को जब आप जलाते हैं तो इससे एक प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, और वो क्या करती है, बिल्कुल सीधा जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो भैया ये जो टॉर्च आपने जलाया है और इसकी ये जो प्रकाश की किरण सीधे जा रही है, इसी के पाथ को, या यूं कहें हिंदी में तो इसी के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? कोई भी लाइट आप जब जलाते हैं तो एक सरल सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, एक सरल सीधी रेखा में चला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश किरण, लाइट रे कहते हैं। अब सवाल यह है कि साहब ये प्रकाश का किरण जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश के किरण को आप तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अभिसारी, क्या पढ़ेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण, और एक पढ़ेंगे आप अपसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण, और इसके साथ एक और आप पढ़ेंगे समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण। तीनों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। हम आपको बड़े सजग तरीके से और सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये हमने इरेज कर दिया। अब ध्यान दीजिए, पहले इसकी मैं बात करता हूं कि भाई अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है। तो देखिए जैसे आपने डीजे तो देखा होगा, इसमें शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो आपको डीजे बहुत नजर आया होगा। चलो हम एक डीजे बना देते हैं। हालांकि एकदम हुबहू बना पाना संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ऐसे कुछ होता है सिस्टम पीछे, और यहाँ बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं। ये सब लाइटें होती हैं डीजे में, होती नहीं होती, और सारी लाइटें जो है ऐसे आती हैं, एक जगह पे गिरती हैं, है ना। एक जगह पे जब गिरती हैं तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो यहाँ पे क्या करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डांस करते नहीं, यानी कि बहुत सारी लाइटें होती हैं, उनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक जगह पे पड़ती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को बकायदा ये चीज़ें जो है पता होंगी। समझ आ रही मेरी बात? तो भैया सरल शब्दों में अगर बताएं ना तो यही है अभिसारी प्रकाश किरण। अब इसको विज्ञान की भाषा में या आप कैसे रिटेन में लिखेंगे वो आप समझिए। देखिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें अलग अलग जगहों से केवल एक जगह पे आकर के रुकती हैं या एक जगह पे आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण। जैसे कोई प्रकाश की किरण यहाँ से चली, यहाँ आ गई, कोई और चली, यहाँ आ गई, और कोई और यहाँ से चली, यहीं आ गई। तो आप देखिए ध्यान से, अलग अलग जगहों से प्रकाश की किरणें निकल करके एक जगह पे पड़ रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरण, या अभिसारी प्रकाश पुंज भी आप देखेंगे, आपको मिलेगा कि अपसारी प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं अपसारी की बात कर लें तो ठीक इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टा अपसारी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जगह से, किसी एक पॉइंट से प्रकाश की बहुत सारी किरणें अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। देख रहे हैं ऐसे, यानी पहले अलग अलग जगहों से एक जगह पे पड़ रही थी, अब एक जगह से अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। अब कहेंगे सर जी इसको थोड़ा समझाइए, समझ नहीं आ रहा, तो हम डीजे को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके, जैसे आपके पास कई टॉर्च हम दे दें, एक टॉर्च ये हो जाए, 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 और सारी टॉर्चों से निकलने वाली लाइटों को अगर एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, सब एक ही जगह पे जो है आ रही थी, तो ये क्या था, ये था अभिसारी। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को पलट दें, यानी इन चीज़ों को पलट दें, यानी एक ही जगह से बहुत सारी लाइटों को अलग अलग दिशाओं में भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपसारी प्रकाश किरण। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब हम बात करते हैं समांतर। ये तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समांतर का मतलब ये हो गया कि एक प्रकाश की किरण ये जा रही है भैया, ठीक है, और इसी के साथ में अगर दूसरा प्रकाश किरण इसकी बराबरी करते हुए जा रहा है, तीसरा भी इसके साथ बराबरी करते हुए जा रहा है,
देखिए तीनों क्या है, एक दूसरे के सब पैरेलल है, समांतर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरण। बेहद सरल शब्दों में हमने आपको बता दिया। अब इसका पूरा लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं और उसको बता दे रहा हूं किसी परिभाषाओं को आप कैसे लिखेंगे, और फटाफट उसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमने सभी की परिभाषाएं जो है यहाँ पे लिख दी हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रकाश किरण की बात करें कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अब इस प्रकाश किरण को कितनी भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज, जहां पे आप देखेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए यहां से एक प्रकाश की किरण आई, यहां से एक आई, एक यहां से आई, सब कहां जा रही हैं, एक ही पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर वहीं हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की बात करें यानी अपसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट होता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट से कई प्रकाश की किरणें अलग अलग जगहों पे जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अगर वहीं हम समांतर प्रकाश पुंज की बात करें तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये इसके समांतर, ये इसके, तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समांतर प्रकाश पुंज। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम अगला जो पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। एक प्लेन सरफेस पे, एक समतल जो आपका पृष्ठ होगा उस पे प्रकाश किस प्रकार से जो है परावर्तित होगा उसको देखने वाले। ठीक है।